नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त हम चरखी दादरी के उस रैली स्थल पर खड़े हैं जो कि कल होनी है। और इस रैली में पहुंचेंगे राहुल गांधी। चरखी दादरी में पहली बार पहुंचेंगे तो बड़ी रैली यहां पर होनी है। और अभी आप मेरे साथ में यहां पर देख पाएंगे कि राव दान सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर विधायक सोमवीर सांगवान भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं और तमाम जो दूसरे जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा पहले बात करते हैं राव दान सिंह जी से, किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस प्रकार से जो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो वो सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या तैयारियाँ कर दी गई हैं? मैं देख पा रहा हूँ बड़ा स्टेज लगा दिया है, क्या कितना बड़ा स्टेज रहेगा, कितना बड़ा पंडाल बनने वाला है सर? देखिए, पंडाल आपके सामने है, आप खुद देख लें इसको। ऐसा ऐतिहासिक दौर होगा कल, लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप इस गर्मी के अंदर भी वो परवाह नहीं करेंगे। लोगों ने मन से और चाव से ये बात की है और आप आएंगे और आप देखेंगे उत्साहवर्धक रहेगा। पहली बार चरखी दादरी में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। आपके महेंद्रगढ़ में तो पहले भी आए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो बड़ा एक शायद लोगों को इंतज़ार रहेगा कि राहुल गांधी आएंगे, कुछ बड़ी चीज़ वो यहाँ से बोल करके जाएंगे और शायद लोगों के बीच में भी कुछ उसका बड़ा असर पड़ेगा। क्या मानते हैं, किस तरह का असर आप देख पाएंगे उसके बाद? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की बात की, हमेशा बड़ा ही बोलते हैं वो पहले तो न तो किसी के व्यक्तिगत कटाक्ष पे जाते और न ही कोई ऐसी संकीर्ण मन विचारधारा की बात करते। वो आएंगे, लोगों की सोचेंगे, सुनेंगे, मिलेंगे, अपने विचार देंगे और उनको लगेगा कि इस क्षेत्र के अंदर क्या हो सकता है। आने वाले समय के अंदर जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा उस बारे में बताएंगे। देश के और दुनिया के बारे में सब कुछ अच्छी नॉलेज रखते हैं और वो बात कहें, क्योंकि अभी उनसे सदा हुआ कोई दूसरा नेता हिंदुस्तान में नहीं है जिसने इतनी बड़ी त्याग और यात्रा की हो। जी बिल्कुल। तो अब कल कौन कौन यहाँ पर पहुँचने वाला है राहुल गांधी जी के अलावा? अगर मैं बात, हमारे प्रभारी आएंगे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आएंगे, सीएलपी लीडर आएंगे, राजस्थान से सीएलपी लीडर आएंगे, राजस्थान के पूर्व मंत्री जो बनने वाले अभी संसद सदस्य हैं वो भी आएंगे, बहुत सारे एमएलए एमपी जो भी हैं वो सारे आएंगे यहाँ पर। हमारे सारे एमएलए एक्स एमएलए हैं वो भी, उनमें से बहुत सारे लोग पहुँचेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। जी, कल मैं आपके बेटे अक्षत के साथ में उनके चुनाव प्रचार को थोड़ा कवर कर रहा था, तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि किरण चौधरी के बारे में। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ गलतफहमियां थी वो सॉर्ट आउट कर ली गई। हाँ, बिल्कुल। कैसे क्या हो गया था जो अचानक से एकदम से? नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो एक्चुअली मैंने पहले 2 बार फ़ोन किया था तो वो उठा नहीं पाई। बाद में उन्होंने फ़ोन किया था, मैं मंच पे कहीं स्पीच दे रहा था जी। और जब मैं स्पीच दे के लोगों से मिल के वापस आया तो मेरे पीए ने बताया कि ऐसे ऐसे उनका, बल्कि उठाया मेरे पीए ने, उन्होंने कहा जी वैसे स्पीच दे रहे हैं, बोले मेरी बात करा देना। तब तक बहुत लेट हो गई थी रात। मैंने कहा क्या टाइम हुआ? बोले मैंने कहा अब तो क्या करेंगे, सुबह करेंगे, समझ गए। अगले दिन सचिन पायलट का प्रोग्राम था, मैं उसके प्रोग्राम में लग गया। इन द मीन वाइल उन्होंने कह दिया कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया। बाद में उनको बता दिया आज भी मेरी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई थी, कोई नो मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कल आने वाले हैं? हाँ, आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ उनके जो टीम के सदस्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, अजीत भाई भी। तो मतलब अब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या मानते हैं सर कि जो कल, जैसे अगर मैं एक संख्या आपसे पूछूं तो संख्या बल कितना रहने वाला है जो आप राहुल गांधी को सुनने वाले यहाँ पर पहुँचेंगे? क्योंकि आपने गाँव से गाँव पहुँचे हो, आप डोर टू डोर। 50,000 से लाख के बीच, तो बड़ी एक रैली हम मान के चल रैली जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आपकी बहुत बड़ी जो रैली है वो चरखी दादरी में होने वाली है। विधायक सोमवीर सांगवान भी साथ हैं, लगातार पूरे टाइम में साथ बने हुए हैं। विधायक जी, क्या लग रहा है? अब तो आप कांग्रेस के समर्थन में आ चुके हो, भाजपा का साथ छोड़ करके, क्या लगता है कैसा होने वाला है सब कुछ? बहुत बड़ी सफल रैली होने जा रही है और तमाम भाइयों का यहाँ स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। सन 1971 में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद ये सबसे बड़ी रैली होने जा रही है जी। तो मैं एक वीडियो देख पा रहा था जिसमें आपके गांव में जो अभी निवर्तमान सांसद हैं धर्मवीर सिंह वो पहुंचे थे, काफ़ी विरोध हुआ आपके गांव में ही। क्या बात, मतलब अभी भी विरोध जारी है उन लोगों का? ऐसा है कि वो जनता का अपना मूड है, जनता किसका विरोध कर दे, कब कर दे। क्योंकि बीजेपी का जो पूरा जो सिस्टम था पिछले 10 साल से लोग इनकी झूठ से, सारे सौदे से तंग आ चुके हैं और जो
जो किसानों के साथ जाती हुई, चाहे खिलाड़ियों के साथ जाती, उसी का परिणाम है कि लोगों के अंदर रोष है। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं काफ़ी बड़ा विरोध जो है बता रहे हैं विधानसभा की भाजपा का हो रहा है और पूरे बड़ी भीड़ यहाँ पर पहुँचेगी। तो सर, आपकी तरफ से आपने कहाँ कहाँ न्योता दे दिया है, कहाँ कहाँ से लोग जो हैं इस रैली में पहुँचने वाले हैं? ऐसा है, बहुत बड़ी संख्या में रैली होने जा रही है और जो हमने अपने वर्कर, अपने जो सिस्टम, अपना ताना बाना जितना भी है वो सबको इसमें शामिल कर रखे हैं। गाँव के अंदर कई निमंत्रण दिया है, बड़ी संख्या में अपनी तरफ से इसमें भागीदारी होगी। जी, तो आप सुन सकते हैं बड़ी संख्या में भागीदारी होगी। यहाँ पर अब किरण चौधरी गुट से भी हमारे साथ यहाँ पर हैं अजीत भाई काफ़ी दिनों बाद देखे गए हो। नहीं, मैं निरंतर अपने स्तर पर मैं अपनी जो है प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं हम सभी साथी। और माननीय किरण चौधरी कहीं और दूसरी जगह ड्यूटी लगा रखी थी? नहीं, ड्यूटी तो जो नेता जिसके अंदर आदमी आस्था रखता है उनके भी चुनाव में हम गए हैं। शैलजा जी के चुनाव में भी हम 2-3 दिन लगा के आए हैं। अभी हमने चुनाव प्रचार किया, आज भी हमें आप देख रहे हो यहाँ, और राहुल जी आ रहे हैं। तो हमारे देश के नेता, हमारे नेता हैं, तो उनको अगर आज हम सत्कार स्वागत अगर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से हमें कांग्रेसी होने का कोई हक नहीं है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारा दायित्व है कि ज़ोर शोर से इस रैली को कामयाब करेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव के अंदर उनकी जीत के लिए आज ये हमारा कर्तव्य बनता है कि पूरा जोर लगाएंगे हम उनकी जीत के लिए। किरण चौधरी जी के साथ हमेशा खड़े दिखाई देते हैं, क्या कुछ निर्देश वहाँ से मिल चुके हैं? नहीं, बिल्कुल उनका सफर शुरू से ही कि हमारे प्रत्याशी की मेरे जितने भी कार्यकर्ता उन्होंने शुरू से कहा है कि भी दम लगा के जो है अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि भी मदद करनी है और हर तरीके से धन बल जो भी हमारे से हो सकता है पूरी ताकत लगा के अपने प्रत्याशी को जिताने का हम काम करेंगे। माननीय किरण चौधरी ने हमेशा एक अपनी मुखर आवाज़ में ये कहा है कि भी हम किसी भी रूप में अपने प्रत्याशी को नहीं हारने देंगे। हमेशा उन्होंने कहा, कभी किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई। ये मनमुटाव कोई छोटी मोटी बातें नेताओं की आपस में थी, वो उन्होंने अपनी सॉर्ट आउट हो गई हैं। बिल्कुल वो कल आ रही है मैडम अब, और शायद हो सकता हो तो आज भी मुआयना करने के लिए आ सकती हैं। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि आज भी शायद आ सकते हैं। और इस दौरान में आप लोगों को मैं एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से थोड़ा सा नज़दीक आकर के इधर से दिखा दें कि जो बैठने की व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर अभी की जा रही है। काफ़ी सारी कुर्सियों का इंतजाम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सामियाना जो है, काफ़ी बड़ा जो सामियाना लगाया गया है। और दूसरी तरफ आप मेरे पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा जो है वो यहाँ स्टेज तैयार किया जा रहा है। और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं ये काफ़ी बड़ा जो जगह है यहाँ पर छोड़ी गई है, जिसको डी बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई VVIPs गेस्ट आते हैं तो उनके लिए सुरक्षा इंतजामों के लिए काफ़ी सारी जो व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाती हैं। तो इस जगह पर वो जो सुरक्षा इंतजाम है वो यहाँ पर रहेंगे। और दूसरी तरफ मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार दिखा दें स्टेज किस प्रकार से जो यहाँ पर तैयार हो रहा है। और दूसरी तरफ भी आप दिखाएं कि किस प्रकार से जो पूर्ण रूप से अब इस पंडाल को जो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और पंडाल को तैयार करके और कल की रैली के लिए पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं राव दान सिंह, और साथ ही साथ उनके साथ में जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं और जैसे कि कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं विधायक सोमवीर सांगवान जो चरखी दादरी से विधायक हैं, वो यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। और अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे कुछ नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि किरण चौधरी जी भी जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, शायद मुआयना करने के लिए आ सकते हैं, संभावनाएं हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बार मैं चाहूँगा चारों तरफ का एक बार दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए, तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जो सभी जो नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि अपना जो चुनाव प्रचार का जो कार्य था उसको भी थोड़ा सा बीच में ही रोक करके और यहाँ पर इस रैली की तैयारियों के ऊपर खुद कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा भी तमाम जो व्यवस्थाओं का जायज़ा यहाँ पर लिया जा रहा है। अपनी देखरेख में ही ये जो तमाम व्यवस्थाएं उनके द्वारा भी करवाई जा रही हैं। कल सुबह जो है राहुल गांधी पहुंचेंगे यहाँ पर और तब तक जो तमाम तैयारियों को कर लिया जाएगा। और उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तैयारियाँ बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं। आप देखना होगा कि कल जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचेंगे तो कितनी ज़बरदस्त संख्या में यहाँ पर जनता उमड़ कर के आएगी। उनको किस तरह से वो लोग सुनना चाहेंगे और सुन करके उनका जो आने वाले जो 25 तारीख को जिस प्रकार वोटिंग होगी तो उसमें किस तरह का उनका पूरा हाथ रहेगा, उसमें किस प्रकार से वो उन लोगों का जो माइंड को वो अपने तरफ खींच पाएंगे, लोगों का समर्थन हासिल कर पाएंगे, तो देखना होगा। बाकी अभी की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं जो हैं वो रैली की जा रही हैं और
कल तक ये सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा। आगे भी आप तक जो सूचनाएं हैं हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी बस मैं इस वीडियो को इतना ही रख रहा हूँ। आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।